संत कबीर नगर में कांग्रेस पार्टी के किसान स्वाभिमान एवं सद्भावना महासम्मेलन में पहुंचे राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय समेत कई दिग्गजों ने ट्रैक्टर रैली निकाल शक्ति का प्रदर्शन किया। वहीं मंच से केंद्र व प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा और सरकार को किसान विरोधी बताया। शहर के जूनियर हाई स्कूल परिसर में आयोजित महासम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि भाजपा सरकार में किसान के सम्मान पर लगातार चोट हो रही है। किसानों के धान की खरीद नहीं हो पा रही है। राइस मिलरों से सरकार की सांठगांठ है। किसान धान बेचने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। उन्होंने मोदी सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि सरकार ने पूरे सिस्टम को अडानी और अंबानी को सौंप दिया है। सरकार कभी किसानों के हक की बात नहीं करती है, वह गौतम अडानी के हक की बात करती है। आज देश महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि आज जनहित के मुद्दे पर कांग्रेस पूरी ताकत से लड़ रही है। उन्होंने कहा कि जब तक कांग्रेस भाजपा सरकार को विदा नहीं कर देगी, तब तक जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे और न्याय दिलाकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग करके चुनाव जीता, उनका पसीना निकल गया। उन्होंने कहा कि संत कबीर जिले से निकली किसानों की आवाज पूरे देश में किसानों की आवाज बनेगी। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वह पूरी तैयारी के साथ कल संभल जाएंगे। उधर मीडिया कर्मियों से बातचीत में राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे ने कहा कि भाजपा सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए मंदिर मस्जिद और जातिगत ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है, जिससे कि लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। भाजपा में धार्मिक उन्माद और जहर बोने की राजनीति कर रही है। हम लोगों ने पहले अनाउंस किया था, मुझे अभी पता चला कि लखनऊ की पुलिस मेरा घर खोज रही है, तो उनको मैं कहना चाहता हूँ घर मत खोजो, मैं कार्यालय पे ही रात रहूंगा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, और वहीं पर जो है पूरी तैयारी है हमारी कल संभल चलने की पूरी ताकत के साथ। निश्चित तौर से हम सब लोग पूरी तैयारी से कल किए, कल चलेंगे हम लोग संभल। हमारे संत कबीर नगर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित आज का जो किसान स्वाभिमान और सम्मान सम्मेलन एक बहुत ही भव्य और सुनियोजित तरीके से जो सैकड़ों की तादाद में किसान भाइयों और ट्रैक्टरों की उपस्थिति में जो रैली निकाली गई और जो सम्मेलन आज यहाँ पर हुआ, मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश के लिए एक सूचनात्मक और पूरे प्रदेश के लिए एक किसानों के भावनाओं को लेकर, उनकी समस्याओं को लेकर जो आंदोलन की शुरुआत यहाँ से प्रदेश कांग्रेस कमेटी करने जा रही है, एक बहुत ही सफलतम आयोजन रहा। आज उत्तर प्रदेश में चाहे वो गन्ना किसान हो चाहे धान किसान हो, जिस प्रकार की दुर्दशा किसानों की हो रही है और जिस प्रकार से सम्मान निधि के नाम पर भावनात्मक रूप से और उनके जमीर को गिरवी रखकर उनकी दुर्दशा और उनके घर पर 2 वक्त की रोटी भी आज पकाना मुश्किल है, उन किसानों के समर्थन में आज कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर आयोजन किया और आने वाले दिनों में इन्हीं सब मुद्दों को लेकर, चाहे विधानसभा हो चाहे सड़क हो या लोकसभा हो, इन मुद्दों को लेकर हम इन आवाजों को और मजबूती से रखेंगे और सरकार से निवेदन करेंगे कि यहाँ की जो हमारी चीनी मिल है, यहाँ पर चल रही जो मंडी है, उसे पुनः स्थापित कर और उसे सुचारू रूप से किसानों के फायदे के लिए पुनः स्थापित करें। संभल में अभी एसपी ने न्याय घटना की जांच की है, उसमें एक पक्ष के ऊपर सीधा आरोप है पथराव करने का, क्या कहना चाहेंगे आप उसके बारे में? देखिए, चाहे संभल हो, चाहे अजमेर हो और चाहे उत्तराखंड हो, पूरे प्रदेश के अंदर इस प्रकार का वातावरण बनाया जा रहा है जहां पर लोग आपस में झगड़कर और हिंदू मुस्लिम करें और वोटों का ध्रुवीकरण हो। जाति आधार पर ध्रुवीकरण करने की साजिश केंद्र और राज्य सरकार और भारतीय जनता पार्टी खुले रूप से कर रही है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस प्रदेश में, जिस देश में शांति नहीं होगी, वहां का विकास कभी नहीं हो सकता। आज मस्जिद और मंदिर के नाम पर कभी वहां पर मंदिर हुआ करता था, कहीं वहां पर मस्जिद हुआ करती थी। इस देश के सभी पहले इसके ऊपर निर्णय हो चुका है और इसके लिए विशेष कानून बनाया गया है कि धर्म के नाम पर जो संस्थानें हैं उन पर पुनः किसी प्रकार का वाद विवाद ना हो। आप सबको याद होगा कि अयोध्या का जब विवाद चल रहा तो विशेष रूप से इस पर निर्णय लिया गया। फिर आज क्यों सरकार और कुछ न्यायिक संस्थाएं इसको फिर से एक नया स्वरूप देने की कोशिश कर रहे हैं? ये एक मेरी साजिश है ताकि मोदी जी की विफलताओं के ऊपर से माननीय
योगी जी की सरकार की विफलताओं से लोगों का ध्यान भटकाया जाए और जो अदानी और अंबानी और इस प्रकार के अन्य लोगों पर आज जिन्हें दोषी साबित किया गया है और जिसके लिए पूरी केंद्र सरकार और राज्य सरकार उनके वकालत करते हुए उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है, उससे ध्यान हटाने के लिए और अपनी विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए फिर एक बार एक उन्माद की जहर की राजनीति करने का प्रयत्न भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है। ठीक, धन्यवाद।